नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज महामंथन में हम बात करेंगे टीआरपी की। जो रेटिंग की सेटिंग हो रही है उसकी बात हम करेंगे, क्योंकि ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से आप देख पा रहे हैं, टीवी के ऊपर अगर आपको दिखाई देता है तो सिर्फ यही दिखाई देता है रेटिंग की सेटिंग किस प्रकार हुई। आपको बता दें, टीआरपी का जो मतलब होता है वो है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। और ये कैसे मापे जाते हैं? कुछ साल पहले तक कुछ ही घरों में एक मीटर लगाया जाता था जो कि इसका पेरीमीटर होता था, और वो टाइम लगाती थी जो घरों के अंदर लगाई जाती थी और जो टेलीविज़न सेट होते थे उनके अंदर लगाई जाती थी। लेकिन घर वालों को उसके बारे में पता नहीं होता था, जिसका पैमाना बहुत छोटा होता था। लगभग 1000 घरों के अंदर वो लगाई जाती थी और उसके बाद में उसी के हिसाब से टेलीविज़न रेटिंग्स निकाली जाती थी, जिसके आधार पर टीआरपी बनती थी कि कौन सा चैनल किस नंबर पर चल रहा है और इस टीवी की रेटिंग्स क्या हैं। क्योंकि आप बार बार इस शब्द को सुनते ज़रूर होंगे कि टीआरपी टीआरपी टीआरपी, लेकिन ये आखिर टीआरपी होती क्या है? मैं आपको बता दूं, वही हम आपको बता रहे हैं। टीआरपी का साफ साफ मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, जिनके आधार पर किसी भी टीवी चैनल का आकलन किया जाता है कि ये टेलीविज़न किस समय पे और किस लेवल पे आज के दिन चल रहा है, कौन सा इसका नंबर है, क्या ये सबसे पहला है या फिर सबसे आखिरी है। वो इसी टीआरपी के तहत आकलन उसका किया जाता है। लेकिन अभी जो माहौल देश के अंदर चल रहा है, जो टीआरपी का एक बवंडर या इसको टीआरपी युद्ध कहें, वो चल रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है वो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि महामंथन में आज यही बात हम आपको बताएंगे, आखिर टीआरपी होती क्या है और अब जो घमासान मचा हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है। देश के अंदर दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो राष्ट्रवाद को मानती है, जो राष्ट्र को मानती है, जो देश को मानती है। दूसरी विचारधारा जो कि एक वामपंथी विचारधारा है, जिनको लेफ्टिस्ट आप बोलते हैं, या फिर वो विचारधारा भी कह सकते हैं जो कि देश नामक वस्तु में विश्वास नहीं रखती है, या फिर उनके लिए महज एक वो वस्तु है और उसके लिए वो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, या फिर जब भी वो राजनीति करते हैं तो उस समय उनके लिए ये एक शब्द ठीक लगता है, लेकिन बाद में उनके लिए इस चीज़ का कोई महत्व आगे या पीछे नहीं होता है। क्योंकि इन्हीं लोगों को आप जेएनयू के अंदर भी देख पाए होंगे। जिस समय पे जेएनयू के अंदर 2016 में भारत के खिलाफ जो भी नारे लगे थे, तो उस समय भी ये सभी लोग उन्हीं के साथ में खड़े हुए नज़र आए थे। और साथ साथ इन्हीं की पार्टियों के जो आज के दिन नेता बने घूम रहे हैं, वो लोग वहाँ पे नारेबाजी में शामिल थे या फिर उनके अध्यक्ष के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। अब आगे की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर अखलाक कुछ समय पहले मौत अखलाक की हुई थी, तो उस समय भी एक अवार्ड वापसी गैंग को आपने देखा होगा, जिस समय पे उन्होंने अपने सारे अवार्ड वापस लौटा दिए थे। क्योंकि उनको लगता था कि अखलाक के साथ ये बहुत बुरा हुआ है, ये ज्यादती हुई है। और एक विचारधारा जो राष्ट्रवाद को मानती है वो इन चीज़ों के खिलाफ थी। क्यों खिलाफ थी? क्योंकि उनको लगता था कि जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा या एजेंडा के तहत इन चीज़ों को सामने रखा जा रहा है वो वैसा नहीं है। उस समय भी लोग मानने वाले थे। और उसके बाद आप अभी अगर देखने की बारी अगर आपकी है, तो आज के संपेक्ष में आप देख सकते हैं कि हाथरस जो कांड है वो भी सेम वैसा ही ठीक है। कुछ राष्ट्रवादी ताकतें हैं तो कुछ ताकतें वो हैं जो कि लेफ्टिस्ट हैं, या फिर उनको आप सेकुलर ताकतें भी कह सकते हैं। जबकि सेकुलर एक ढोंग से ज़्यादा भारत में कुछ भी नहीं है। या फिर अगर हम विश्व की बात करें तो वहाँ भी सेकुलरिज्म या सेकुलर शब्द का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। जो भी लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे 56 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर सेकुलर शब्द का कहीं इस्तेमाल होता तो वहाँ भी होता, और जो जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अगर इस्तेमाल होता तो वहाँ भी आप देख सकते थे कि वहाँ भी कहीं सेकुलर शब्द का इस्तेमाल होता। लेकिन अगर आज के संपेक्ष में भारत के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे सेकुलरिज्म सिर्फ एक ढोंग से ज़्यादा या नाटक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के काम आता है। बाकी इसका कोई ज़्यादा वजूद लगता नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है कि टीआरपी
अब आपने हाथरस कांड के अंदर देखा होगा जिस प्रकार से टीआरपी बटोरने की बातें सामने आई थी। एक महिला एंकर को आपने कहते हुए सुना होगा कि भाई मुझे एक वीडियो बना के दे दो जिसमें आपके पिताजी कह रहे हैं कि आपके ऊपर दबाव डाला गया है और उसके बाद आपके बयान लिए गए हैं। और वो टीवी एंकर प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल से थी, जबकि उन्होंने वहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किए वो जो पीड़िता थी उसके भाई को नाम लेकर के बोल रही थी कि भाई आप एक वीडियो बना के मुझे दो और मैं उस वीडियो को अपने चैनल पे चलाऊंगी, आपको न्याय दिलवाऊंगी। अब न्याय किस लिहाज से दिलवाएंगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन चैनल की जो टीआरपी है वो तो उससे हाई हो ही सकती थी और ये आप भी मानते होंगे। अब आगे की बात करते हैं। आज जिस संपेक्ष में बातें हो रही हैं, जो जिस भी चैनल के खिलाफ बातें हो रही हैं, वो सबसे बड़ी जो टीआरपी की जो चीज़ें हैं वो आप अब धीरे धीरे समझने लगेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा जिस तरीके से पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी, उसके बाद जांच की मांग उठने लगी थी और एक टीवी चैनल जिसको आप रिपब्लिक भारत के नाम से जानते हैं और उसका एक एंकर जिसको आप अर्नब गोस्वामी के नाम से जानते हैं, उसने वो मुद्दा बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट किया था या कहीं कि उठाया था। और उसके बाद अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो उस मुद्दे को भी लेकर के पूरा दिन खबरें चलती रहती थी और टीवी के ऊपर सारी खबरें चलती रही। लेकिन साथ साथ वहीं कटघरे के अंदर अगर कुछ खड़ा हुआ पाया गया तो उस समय वो महाराष्ट्र सरकार थी या फिर मुंबई पुलिस थी। अब मुंबई पुलिस अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करे, क्योंकि हर चीज़ उसके खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। जिस समय पे आप देख भी पाए होंगे कि कोई भी जांच के अंदर जब सीबीआई जांच की बारी आई तो तब भी मुंबई पुलिस कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थी। और अब मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं कटघरे में नज़र हर समय आ रही थी। महाराष्ट्र जो सरकार है वो भी कटघरे में नज़र आ रही थी, क्योंकि आज तक ना पालघर के साधुओं का कोई न्याय हो पाया है और ना सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कोई भी न्याय अब तक हो पाया है। क्योंकि उस समय से लेकर आज तक कभी भी मुंबई पुलिस ने या महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी मुद्दे के ऊपर सीबीआई जांच के लिए कोई भी सहयोग करने से मना कर दिया था। और वही मना करने के बाद में जब आप आज उसको देखते हैं तो जिस प्रकार से जो टीआरपी का मुद्दा ये उठा है, क्योंकि जब यहाँ परमबीर सिंह जो कि कमिश्नर हैं मुंबई पुलिस के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सीधा रिपब्लिक भारत जो टीवी चैनल है उसका नाम लिया। और उसका नाम चलने के बाद से जो हड़कंप मचा था, हर टीवी चैनल उसको दिखाने लगा था कि किस प्रकार से आर भारत ने या अर्नब गोस्वामी ने किस प्रकार से टीआरपी के लिए पैसे का लेन देन किया है। अब टीआरपी की और थोड़ी जो अधूरी जानकारी है वो भी दे देता हूं मैं आपको। आज के दिन लगभग 44,000 घरों में वो पैरामीटर लगा हुआ है जिसके द्वारा की टीआरपी मापी जा रही है और वो अलग अलग शहरों में लगा है। मुंबई में भी वो टीवी के अंदर या आज के अंदर जो आपकी एलईडीज़ हैं उनके अंदर वो सिस्टम लगाया जाता है और लगभग 44,000 घरों में आज के दिन वो एलईडी के अंदर लगा है, जिसके द्वारा कि मापा जाता है कि कितने घंटे या कितनी देर तक किसी ने इस टीवी चैनल को देखा है या फिर कोई पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो कितनी देर तक देखा गया है। अब जो जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं या बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं या होटल्स होते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें लगाई जाती हैं ताकि वहाँ भी इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि कितने लोग किस समय तक किस चैनल को देखते हैं या कौन से प्रोग्राम को देख रहे हैं। और अभी भी टीआरपी के ऊपर हंगामा पूरे तरीके से मचा हुआ है। जो विज्ञापन होते हैं वो भी इसी लिहाज से हर टीवी चैनल को मिलते हैं, क्योंकि उसकी जो कमाई है वो उसी के ऊपर निर्धारित करती है कि जिस टीवी चैनल की टीआरपी ज़्यादा है उसको विज्ञापन भी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अब आगे की बात करते हैं। आगे की जो बात है वो ये है कि किस तरीके से जब अर्नब गोस्वामी और आर भारत जो चैनल है उसके ऊपर टीआरपी को लेकर के जो आरोप लगने शुरू हुए थे और उन आरोपों के बाद में जब अब पूरे तरीके से जो जांच होना शुरू हुई है तो उसमें एफआईआर के अंदर कहीं भी अर्नब गोस्वामी के चैनल आर भारत का नाम नहीं है, जहां की वहीं उसी
एफआईआर में 5 बार इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है, तो फिर अर्नब गोस्वामी को निशाना क्यों बनाया गया है, यह आप सोच रहे होंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बार बार लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जो नहीं कहना था वो भी कह रहे हैं, या दलाल और भी काफ़ी तरीके की गोदी मीडिया तरीके की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, लेकिन उसका नाम उस एफआईआर में कहीं भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं वो बखूबी अपना एजेंडा भी चला रहे हैं, और इसी के लिए अब आगे उसमें नाम इंडिया टुडे ग्रुप का है, तो उसके ऊपर 5 लाख का जो जुर्माना है वो भी लग चुका है। और इंडिया टुडे ग्रुप ने इस बात को माना भी है कि उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा है। अगर उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा है और उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो फिर वो उनके ऊपर क्यों लगा है। अब टीआरपी को देखने वाली जो संस्था है वो BARC है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इस संस्था का नाम है, जो कि 44,000 घरों में जिसने अपने इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं और वो इन्हीं की जांच करती है। एक गवाह भी थे जिसके ऊपर अब मुंबई पुलिस अपना दबाव बनाने में लगातार लगी हुई है ताकि वो अपने बयान बदल दे, और वो भी सारी चीज़ें अब लगातार होती जा रही। तो मैं आपको जो रेटिंग्स हैं वो बनती हैं, और उसके साथ साथ जो अब जो विचारधाराओं की जो लड़ाई है वो सामने आ रही है, और इसी विचारधारा के कारण ही आज जो अटैक होते जा रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि कोई मुद्दा उठता है, कोई मुद्दा नहीं उठता है, वो विचारधाराओं की ही बात होती है। नहीं तो कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि बेंगलोर के अंदर किस तरीके से एक मुस्लिम भीड़ ने एक एमएलए जो कि कांग्रेस का एमएलए था, दलित एमएलए था, उसके घर पर हमला कर दिया था। लेकिन वो मुद्दा कहीं भी उठता हुआ आपको नज़र नहीं आया होगा। किसी भी दलित नेता ने उसको नहीं उठाया, किसी भी भीम आर्मी ने उसको नहीं उठाया, या फिर कांग्रेस जैसी जो भी पार्टियां उन्होंने उसको नहीं पकड़ा और उस मुद्दे को नहीं उठाया, या फिर जो भी सेकुलरिज्म की भक्त ताकतें हैं उन्होंने उस मुद्दे को कहीं भी नहीं उठाया। क्योंकि वहाँ पे वो उनके एजेंडे में सेट नहीं होता था। और आज के दिन भी जो सिर्फ राजनीति चल रही है वो सिर्फ एजेंडावादी राजनीति है, या सिर्फ 2 विचारधाराओं में जो देश बटा हुआ है उनकी राजनीति वो है। और दोनों विचारधाराओं के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वो विचारधाराएं वो हैं, एक विचारधारा जो राष्ट्रवाद को मानती है, राष्ट्र को मानती है, देश को मानती है, और दूसरी विचारधारा वो है जो कि राष्ट्र को नहीं मानती है, अपने हित को सर्वोपरि मानती है, या फिर जो कि सेकुलरिज्म का झूठा ढोंग करके लोगों के सामने आते हैं और अपने राजनीतिक एजेंडे को साबित करने की या स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको जो भी समझ आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।